हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है लक्की यादव ग्राफिक्स चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं मैथ की भाग 3। 2 भाग मैंने 2.1 की कंप्लीट करवा दी है। ये भाग 3 है। जिन लोगों ने पिछली पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लें। और हमारे चैनल पे फिजिक्स केमिस्ट्री की भी तैयारी कराई जाती है। लाइव क्लास चलते हैं शाम को 7 बजे और 8 बजे मैथ के ये क्लास चलते हैं। तो आप लोग रोज़ तैयार रहें लाइव क्लास अटेंड करने के लिए। और कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट होता है तो हमें ज़रूर बताएं और कमेंट किया करें, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। बस आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करते रहें। तो आज हम अपने पॉइंट पे आते हैं। 7 नंबर सवाल है, क्या है, और मैंने 6 क्वेश्चन लगवा दिए हैं। बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 10 इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स वाई 1 प्लस कोस एक्स, इसका मान पूछ रहा है। ये हल वाले क्वेश्चंस हैं, तो देखते हैं। हल इसमें कर रहे हैं, इसमें हल करेंगे हम 1 माइनस कोस एक्स। मैंने आप लोगों को ये एक सूत्र बताया था। क्या बताया था सूत्र? आप लोगों को कोष्टक में बंद कर देता हूँ सूत्र, जिससे आप लोग समझते रहें। वहाँ पे लिख भी देता हूँ। सूत्र है 1 माइनस कोस एक्स का मैंने सूत्र बताया था आप लोगों को। क्या बताया था? 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई 2, ये मैंने सूत्र बताया था। और एक और बताया था, जब यहाँ पे 1 प्लस कोस एक्स हो तो उसका सूत्र क्या होता है? तो उसका सूत्र होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स आई 2। ये दो सूत्र होते हैं जब यहाँ पे प्लस हो। ऐसे इसे याद कर लेना, जैसे माइनस है तो यहाँ पे साइन होगा और प्लस है तो यहाँ पे कॉस होगा। तो यही दोनों के सूत्र इस पे पुट कर रहे हैं, तो लिख रहे हैं। ये हमें हल करने वाले क्वेश्चन हैं, आप लोग इतना ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 10 इनवर्स, इसी में पुट कर रहे हैं। इसकी जगह पे ये पुट कर रहे हैं, क्योंकि ये इसका सूत्र ये है और इसका सूत्र ये है, तो ये वहीं पे पुट कर रहे हैं। पूरे पे अंडररूट है 1 माइनस कोस, वो क्या लिख सकते हैं? 2 साइन स्क्वायर एक्स आई 2। एक्स वाई 2 तब होती है जब इससे ये सिंपल फॉर्म में हो। जैसे ये एक्स थी तब एक्स आई 2 में ये सूत्र हो जाता है। और इसका क्या है? इसका है -2 cos स्क्वायर एक्स आई 2, 2 cos स्क्वायर एक्स आई 2। देखते हैं। तो 2 से देखो 2 कैंसिल कर दिए, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गए। आगे देखते हैं 10। अब यहाँ पे क्या है? साइन स्क्वायर एक्स आई 2 कॉस स्क्वायर एक्स आई 2। मैंने आप लोगों को एक सूत्र बताया था, साइन एक्स बटे कॉस एक्स बराबर एक सूत्र होता था, क्या? 10 एक्स, ये सूत्र होता था। सूत्र वही यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, एक्स आई 2 है तो इसका एक्स का एंगल यहाँ पे एक्स आई 2 है। ये मत समझना एक्स हो तभी इस सूत्र को अप्लाई करें, एक्स आई 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस इसे सिंपल पूरे को एक्स समझ रहे हैं। तो स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। कैसे होगा? 10 इनवर्स रूट यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स आई 2 है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स आई 2 है। तो साइन बटे कॉस हो तो उसे 10 करते हैं, तो 10 यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर एक्स आई 2 हो जाएगा। यानी ये पूरे एंगल को हम, यहाँ पे एक्स था, पूरे एंगल को एक्स आई 2 मान रहे हैं। आप लोग कन्फ्यूजन में ना हो। जब इससे रूट हटाएंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 10 इनवर्स स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा? 10 एक्स वाई 2। जब 10 एक्स वाई 2 बचेगा यहाँ पे, अब 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? एक्स वाई 2। यही इसका आंसर है। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, क्योंकि सिंपल है।
ये 1 - cos x का सूत्र होता है -2 cos sin स्क्वायर x/2 और प्लस वाले का भी सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर x/2। इन दोनों का सूत्र होता है वही यहाँ पे पुट कर दिया। और फिर ये एक सूत्र होता है sin x बटे cos x, ये 10 का होता है तो वहाँ ये लिख दिया। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बस आप लोग 2-3 बार जो आप लोगों ने रिवाइज की अच्छे से आप लोगों को आने लगेंगी। तो देखते हैं आगे 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8वां क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x माइनस sin x cos x प्लस sin x। ये क्वेश्चन है, कोष्टक में बंद है, इसे भी हल करना है। इसे भी हल करना है तो देखते हैं कैसे हल होगा। अब इसे 10, इससे मतलब नहीं होता है कि इसमें जैसे हम अपने मन से क्या कर रहे हैं और तुम कुछ और इसमें आइडिया लगाओ, तो उससे नहीं, मुझे इससे मेन इससे मतलब है। इसके लाने के लिए इसमें कुछ ऐसा करेंगे जिससे ये आ सके। तो देखते हैं इसमें क्या किया जाए। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार। tan इनवर्स cos x माइनस sin x cos x प्लस sin x, इतना लिख लिया। तो देखते हैं इसमें अगर हम इसमें cos से भाग दें तो इसमें हमें tan मिलने में थोड़ी हेल्प हो रही है, एक ये आइडिया लग रहा है। तो इसमें हम कर रहे हैं हर व अंश में cos x से भाग देने पर, हर और अंश में दोनों में cos x से भाग दे दूँ। तो चलो cos x से भाग दे रहे हैं। tan इनवर्स, ये cos लिखा है, cos x इसमें cos से भाग दे दिया, माइनस sin में cos से भाग दे दी, cos से भाग दे दिया, बटे cos में cos से भाग दे दें, cos x बटे cos x प्लस ये मेन बटे है, प्लस sin में cos से दे दें sin x बटे cos x, इतना हो गया। अब ये देखो cos x में cos से भाग दिया, ये लिख दिया, sin में दिया cos से भाग, ये लिखा, cos में cos से दिया, ये लिख दिया, प्लस sin में दिया cos। अब cos से cos कैंसिल हो रही है, यहाँ भी cos से cos कैंसिल हो रही है, क्या बच रहा है? तो देखते हैं यहाँ पे क्या बच रहा है। देखो ये संख्या थी, इसमें भी cos से भाग दे दिया, इसमें भी बटे में कर दिया, इसके में भी भाग दे दिया cos से, इसमें भी, हर व अंश में cos से भाग देने पर, अच्छे से देख लेना, हर और अंश में cos से भाग देने पर। अब ये cos से cos, जैसे cos ये लिखा था, cos ये cos से कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा? tan इनवर्स, यहाँ पे क्या बचा? 1 माइनस ये, यहाँ पे क्या बचा? sin x बटे cos x, और बटे में क्या बचा? यहाँ पे बचा 1 प्लस sin x बटे क्या बचा? sin x बटे cos x। अभी मैंने आगे क्वेश्चन में बताया था सूत्र क्या बताया था, मैं सूत्र भी लिखता जाता हूँ जिससे आप लोग प्रॉब्लम हो। sin x बटे cos x बराबर एक सूत्र होता है, क्या होता है? tan x, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे sin x बटे cos x है, वहाँ पे हम tan x लिख सकते हैं, तो वही लिख रही है tan इनवर्स 1 माइनस, देखो यहाँ पे sin बटे cos है, क्या लिख सकते हैं? tan x लिख सकते हैं। यहाँ पे sin बटे cos है, यहाँ पे क्या लिख दिया? tan x, इसके बटे में 1, ये प्लस, अब यहाँ पर भी sin बटे cos है, यहाँ पर भी हम tan लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया tan x। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है। एक बार क्वेश्चन उतार लें जो सॉल्व हुआ अभी।
वन माइनस टेन एक्स बटे वन प्लस टेन एक्स। तो देखते हैं क्या यहाँ पे टेन इनवर्स आप लोगों ने ये देखो वन ये टेन पाई बाई फोर, टेन इन 45 अंश पाई बाई फोर किसे बोलते हैं, जब रेडियन में चेंज 45 अंश को कर देते हैं तो पाई बाई फोर हो जाता है। टेन 45 अंश का मान क्या होता है, वन होता है। तो यहाँ पे जहाँ पे वन है वहाँ पे हम टेन, यहाँ पे हम पाई बाई फोर कर रहे हैं, टेन पाई बाई फोर। टेन पाई बाई फोर क्या होता है, टेन पाई बाई फोर का मान वन माइनस टेन एक्स। नीचे यहाँ पे नहीं हम करेंगे वन की, यहाँ नीचे वन की जगह पे हम टेन पाई बाई फोर नहीं करेंगे क्योंकि हमें सूत्र बनाना है, उसके अकॉर्डिंग चल रही है। वन प्लस अगर यहाँ पे हम इसके बटे एक कर दें, जैसे ये है टेन गुणे टेन एक्स, यहाँ पे तो बात तो वही है टेन एक्स, अगर इसमें एक का गुणा करेंगे बात वही रहेगी, लेकिन हमें सूत्र बनाना है इसलिए हमने यहाँ पे वन कर लिया। तो देखो क्या होता है आगे, टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर माइनस टेन एक्स, इतना हो गया वन प्लस। अब यहाँ पे बाई वन है, वन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, टेन पाई बाई फोर, तो टेन पाई बाई फोर और इंटू टेन एक्स, इतना लिख सकते हैं। अब ये देखो सूत्र ये बन रहा है जाके किसका, टेन ए प्लस बी का। सूत्र ये बन रहा है जाके किसका, टेन ए प्लस बी। आप लोगों ने सूत्र ये पढ़ा होगा टेन ए प्लस बी का। क्या होता है टेन ए प्लस बी का सूत्र, ये सूत्र होता है टेन ए प्लस टेन बी बटे वन माइनस टेन ए और टेन बी। ये फॉर्मूला बन जाता है जाके देखो सेम ये बना रखा है, टेन ए का मान ये है टेन पाई बाई फोर, बी का मान टेन एक्स, टेन ए माइनस टेन बी प्लस, अब यहाँ पे ये माइनस में बन रहा है जाके, सॉरी माइनस वाला बता दें ना, आप लोग चीनों में कंफ्यूज हो रहे होगे। माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, जब इसमें माइनस है तो यहाँ पे ऊपर माइनस रहेगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो देखो सेम ये फॉर्मूला बन रहा है जाके, ये किसका बनेगा, टेन ए प्लस बी। ए यहाँ पे क्या है, पाई आई फोर है, टेन सॉरी ए यहाँ पे क्या पाई आई फोर है, वी क्या है यहाँ पे एक्स है। तो ये सूत्र बन रहा है जाके किसका, वो लिख रहे हैं टेन इनवर्स, ये बन रहा है जाके टेन ए यहाँ पे क्या पाई बाई फोर माइनस बी, बी क्या है एक्स, लिख लिया मैंने। अब ये टेन से टेन यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं, टेन से टेन जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, टेन से टेन कैंसिल होगा तो बचेगा फाइव बाई फोर माइनस एक्स, इतना बचेगा जाके, यही इसका आंसर हो जाएगा। आप उम्मीद है हमें आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे क्वेश्चन। आगे देखते हैं, अगर कोई डाउट हो या कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो ज़रूर बताएं, हम ज़रूर रिप्लाई देंगे। 9 क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है, 9वां क्वेश्चन है टेन इनवर्स एक्स बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसे हमें हल करना है इस क्वेश्चन को। चलो इधर लिख रहे हैं हमें हल करना है इस क्वेश्चन को, तो कैसे करेंगे देखते हैं। हल करना है क्या है, टेन इनवर्स एक्स बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देखो, और यहाँ पे हमें टेन लाना है। अब टेन को लाने के लिए यहाँ पे हमें कुछ ऐसा एक्स बराबर मानना होगा जिससे टेन को आने में हेल्प करे, हमें उस हिसाब से इसके हिसाब से हमें मानना है। कोई भी सवाल हो हमें इसके हिसाब से मानना है, जो पहले लिखा हो उसी के अकॉर्डिंग हमें मानना है। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हम साइन मान लें तो यहाँ पे कुछ हमें हेल्प होगी। अगर यहाँ पे हम साइन मान लें
तो यहाँ पे मुझे कुछ हेल्प मिल सकती है। और यहाँ पे ए है, ए को भी उस हिसाब से मानना है कि ए भी कैंसल हो जाए। तो यहाँ पे मान रहे हैं, माना एक्स बराबर ए साइन थीटा। अब जब यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालेंगे, अभी वैल्यू निकाल दे रहे हैं जिससे आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। जब ये ए इंटू में इधर आएगी, किस में हो जाएगी, एक्स यानी कि बटे में आ जाएगी, बटे में। और साइन थीटा पहले से सॉरी चल ही रहा। जब थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इधर सिंपल में इधर पक्षांतर हो जाए, साइन इनवर्स एक्स वाई ए, ये वैल्यू थीटा की निकल आएगी। तो जब एक्स का मान ये इसमें पुट कर रहे हैं, पुट करेंगे तो क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या माना है, ए साइन थीटा बटे रूट ए। ये तो सिंपल लिख ही रहने दे रही है। एक्स बराबर क्या माना है, ए साइन थीटा। तो जब इस पे स्क्वायर होगा, ए साइन थीटा पे जब स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, जाके देखते हैं, टेन इनवर्स ए साइन थीटा बटे ए स्क्वायर, रूट है इसमें, रूट माइनस यहाँ पे जब स्क्वायर खोलें तो ए स्क्वायर हो जाएगा और साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ए है, ए को कॉमन ले रहे हैं, ए स्क्वायर को यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बचेगा जाके, टेन इनवर्स ए साइन थीटा, रूट ए साइन थीटा, यहाँ पे रूट हो गया। जब ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, वन माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, केवल साइन स्क्वायर थीटा। आप लोगों ने त्रिकोणमिति में 9th 10th में 8th में एक सूत्र पढ़ा होगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, वो सूत्र ये होता है, क्या होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। आप लोगों ने ये सूत्र पढ़ा होगा, तो वही सूत्र यहाँ पे अप्लाई कर रही है, वही सूत्र यहाँ पे अप्लाई होगा। तो लिख रही है टेन इनवर्स, सिंपल ऊपर लिखा है उसी वैसा ही रहने दे रहे हैं, साइन थीटा रूट ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन माइनस कोस स्क्वायर को क्या लिखते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। वही यहाँ पे पुट कर दिया, जो वन माइनस को साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब इसमें देखो, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर भी है और वो कोस स्क्वायर पे भी एक स्क्वायर है, इधर लिख रहे हैं क्या है, टेन इनवर्स ए साइन थीटा वाई रूट ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इतना है, तो लिख रहे हैं टेन इनवर्स ए साइन थीटा वाई रूट ए कोस थीटा, यानी कि दोनों पे स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर एक ही लिख सकते हैं हम। अब ये स्क्वायर जो है, स्क्वायर से हम इसे कैंसिल कर रहे हैं, स्क्वायर से हम रूट को कैंसिल कर सकते हैं आराम से, सिंपल है। तो क्या बचेगा, टेन इनवर्स ए साइन थीटा बटे ए कोस थीटा हो जाए, ए कोस, क्योंकि यहाँ पे क्या बच रहा है फिर, कोस थीटा। अब ए से ये कैंसिल कर देंगे, ए यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो ए से कैंसिल कर देंगे, क्या होगा जाके, टेन इनवर्स ए से एक जब कैंसिल करेंगे, ए से एक कैंसिल कट कर दी, तो क्या बचा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। आप लोगों को मैंने सूत्र बताया, अभी हर क्वेश्चन में लगभग यूज हो रहा है इसका, साइन थीटा बटे कोस थीटा, क्या सूत्र होता है, टेन थीटा। तो वही यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं टेन थीटा। तो देखते हैं इसमें, टेन इनवर्स यहाँ पे क्या लिख दिए, टेन थीटा, टेन से टेन कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा, थीटा।
थीटा की मैंने यहाँ पे अभी वैल्यू निकाली थी, देखो एक्स बराबर तो ये मान लिया था, फिर जब थीटा की वैल्यू निकाली तब क्या निकली, साइन इनवर्स एक्स वाई ए। तो भाई यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स वाई ए। यही इसका आंसर हो गया, जाके राइट आंसर है। आप, मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। अगर कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो मुझे ज़रूर बताएं, हम ज़रूर रिप्लाई देंगे आप लोगों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्यों तीन तीन ही क्वेश्चन बता रहे हैं अभी, जो आप लोग एकदम, आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से समझ में आए, इसलिए डिटेल में हर क्वेश्चन बता रहे हैं, जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। देखो इसे एक बार और तब तक समझा दें। देखो 9वां क्वेश्चन था टेन इनवर्स एक्स बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसे मैंने हल किया, क्योंकि हमें देखना है इसके अकॉर्डिंग, इसके हमें कुछ भी एक्स बराबर ऐसी चीज़ माननी है, इसके अकॉर्डिंग माननी है जो 10 से 10 कैंसिल हो सके। तो मैंने सोचा ए को भी हमें कैंसिल करना है, तो उस हिसाब से मैंने एक्स बराबर क्या माना, ए साइन थीटा जब माना तो यहाँ पे फिर हमें थीटा की वैल्यू निकालनी थी। जब थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ए इधर इनटू में था, इधर करेंगे तो किस में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, जाके गुणा में है वो बटे में हो जाएगा जाके। तो ये यहाँ पे क्या बचा फिर, साइन थीटा बराबर एक्स बटे ए। जब हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है तो इधर सिंपल में साइन है, या इधर अभी होता साइन और इधर ले आते थीटा की तरफ तो इन्वर्स में हो जाता, क्योंकि जिधर सिंपल हो तो इन्वर्स में हो जाएगा, इन्वर्स में वो सिंपल हो जाएगा। तो इधर सिंपल में था साइन, जब इधर करेंगे पक्षांतर करें तो इन्वर्स में हो जाएगा ये, और पहले से ये है ही थीटा का मान फिक्स निकल आया, साइन इन्वर्स एक्स वाई ए। तो अब जो एक्स बराबर यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो एक्स बराबर माना है, एक्स बराबर ए साइन थीटा माना है, वही यहाँ पे एक्स बराबर रख रहे हैं इस क्वेश्चन में इसका मान पुट कर रहे हैं। ये एक्स का मान है, ए साइन थीटा रख दिया, ए स्क्वायर है, देखो ये क्वेश्चन में है ए स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो हमने एक्स का मान रख दिया, एक्स का मान क्या है, ए साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर कर दिया, टेन इनवर्स ए साइन थीटा बटे रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे जब स्क्वायर खोला तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया और साइन था, साइन स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल है वो तो कर दिया, टेन इनवर्स ए साइन थीटा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ से हम ए कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से जब ए कॉमन हम लेंगे तो क्या होगा, टेन इनवर्स ए साइन थीटा बटे रूट ए, जब ए इसमें से कॉमन ले लिया जब ए तो क्या बचेगा, यहाँ से जब कॉमन ले लिया यहाँ पे 1 बचेगा तो लिख लिया 1 माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा, ए कॉमन लेंगे साइन उसका थीटा लिख लिया। आप लोगों ने 9th 10th में पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला था 1 माइनस साइन उसका थीटा, तो क्या इसका सूत्र होता था कोस स्क्वायर थीटा, ये सूत्र यहाँ पे अप्लाई कर दिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया मैंने, तो लिख रही है टेन इनवर्स ए साइन थीटा रूट, यहाँ पे देखो इसकी जगह पे 1 माइनस साइन थीटा की जगह पे मैंने कोस स्क्वायर थीटा रख दिया। आगे देखते हैं, टेन इनवर्स ए साइन थीटा रूट ए स्क्वायर कोस थीटा मैंने रख दिया था कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे दोनों पे स्क्वायर है तो हम इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं पूरे का, क्योंकि दोनों पे घातों पे है स्क्वायर, तो टेन इनवर्स ए साइन थीटा कोष्टक में ए कोस थीटा, यानी कि ए का भी स्क्वायर है और कोस का भी होल स्क्वायर कर दिया मैंने। अब स्क्वायर से हम रूट कैंसिल कर देते हैं आराम से, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। अब रूट से जब बाहर निकाला तो क्या बचा, टेन इनवर्स ए साइन थीटा बटे ए कोस थीटा, ए सिंपल वो बटे में है, हर अंश में है, तो इसे मैंने ए से ए काट दिया। अब आप लोगों को मैंने अब क्या बचा, साइन थीटा कोस थीटा, मैंने एक सूत्र भी बताया था थोड़ी देर पहले, हर क्वेश्चन में लगभग यूज हो रहा है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये सूत्र होता है जाके टेन थीटा का, तो यहाँ पे हम टेन थीटा लिख सकते हैं, तो मैंने ये लिख दिया इसकी जगह पे टेन थीटा, 10 से 10 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा थीटा का मैंने मान क्या निकाला था, साइन इनवर्स एक्स वाई ए,
थीटा का मान यही यहाँ पे पुट कर रही है। बस ये इसका फाइनल आंसर है। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो मुझे उम्मीद है। आप लोग 2-3 बार रिवाइज करते रहा करें, जिससे आपको कोई सवाल में प्रॉब्लम ना हो। मैं हर चीज़, हर सूत्र को बताता हूँ कहाँ से ये कैसे अप्लाई हुआ, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल पे अच्छे से आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की तैयारी करें 2022 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।